डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं मिस डांडान सोच रही होती है ये कैसे हो गया। इस लड़की ने अभी अभी बोन फॉर्जिंग रेलम से ब्रेक थ्रू किया है और इसने टियान यून को स्पीड में हरा दिया और सब लोग उसे हैरान होकर देख रहे होते हैं। और फिर एम्परर कहता है मुझे अब यकीन हो गया कि मिस डांडान सच में एक हुयू टावर की फॉलोवर है। आप उन टिपिकल औरतों से बिल्कुल ही अलग है जो सिर्फ मेकअप लगाना जानती है। मैं आपकी सेंट को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। और फिर एम्परर देखता है कि टियान यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, तो वो सीधे जाता है और मिस डांडान को पकड़ लेता है और उससे कहता है मिस डांडान, मैं आपके उस कमकल हस्बैंड से बिल्कुल ही अलग हूँ और मैं औरतों के मामले में थोड़ा सा फोर्सफुल हो जाता हूँ, इसलिए जब मैंने आप पर अटैक किया तो वो थोड़ा ज्यादा ही कठिन हो गया था। उसके लिए आप मुझे मार सकती हैं या फिर मुझे डांट भी सकती हैं, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी नहीं बदलने वाला हूँ। तो इसे देखकर टियान और ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और उसे देखकर एम्परर मिस डांडान को अपने और पास लाने लग जाता है और फिर उससे कहता है ब्रदर लिन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये तो तुम ही थे ना जिसने ये गेम खेलने को सजेस्ट किया था। और एंशिएंट टाइम से विनर को ही सब कुछ मिलते आया है और लूजर को कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आज तुम जीते होते तो अभी तुम्हारे पास 2 औरतें होती और अभी तो। और फिर एम्परर मिस डांडान से कहता है अब जब ये स्लेब जीत चुका है, आप इस यूजलेस आदमी को अपनी फैमिली से बाहर निकाल दीजिए और इस स्लेब को आपका कोई बहुत ही ज्यादा करीब का बना दीजिए। टियान यून कहता है तू कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है वे। तो एम्परर हंसते हुए कहता है हाँ मैं उड़ रहा हूँ तो क्या। और जो आदमी दूसरों की इंसल्ट करता था अभी उसी को ही बुरा लग रहा है। और तुम तभी मुझसे बात करने आना जब तुम्हारे पास मुझे हराने की औकात हो जाए। तो फिर टियान यू मिस वान पर अटैक करता है, लेकिन एम्परर फिर से उसे एक ही अटैक में दूर फेंक देता है और फिर से जल्दी से मिस डांडान के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है मिस डांडान, आपका ये यूजलेस हस्बैंड फिर से हार गया, इसलिए मुझे आपका एक और कपड़ा लेना होगा और मुझे माफ कर देना कि मैं इतना रफ हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं बदल ही नहीं सकता हूँ। और टियान यू बहुत ज्यादा गुस्सा होके चिल्लाने लग जाता है, पर तभी ही एम्परर उसे एक पट से थप्पड़ मारता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है और कहता है अगर तुम इस बार भी हार गए तो मिस डांडान अब से मेरी औरत बन जाएगी। टियान यू कहता है तुम मुझे इंसल्ट करने की हिम्मत कर रहा है। तो एम्परर कहता है मैं हुयू टावर का सॉन इन लॉ बनने वाला हूँ, तो मैं तुम जैसे से क्यों डरूं? क्यों, मैंने सही कहा ना मिस डांडान? तो टियान यू का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। तो उसे एम्परर पूछता है तो क्या ये तुम्हारा लास्ट अटैक है, और अपना हाथ आगे करता है और फिर टियान यू उस पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, पर वो देखता है कि एम्परर ने उसके अटैक को अपनी एक ही हाथ से रोक दिया होता है। तो फिर टियान यू उसे कहता है तू तो एक बॉडी रिफाइन कल्टीवेटर है ना, तो फिर तुम इतना तेज कैसे हो? एम्परर कहता है किसने कहा कि जो अपनी बॉडी को रिफाइन करता है वो स्पीड को कल्टीवेट नहीं कर सकता है, और तुम्हारे जैसा कोई गधा ही होगा जो बस अपनी स्ट्रेंथ को स्पीड में ही वेस्ट कर दे। और फिर वो जाके उसके मेन पॉइंट पे एक किक मार देता है और मिस डांडान को कहता है आपने देखा, मैं सिर्फ औरतों पे ही रूड नहीं हूँ बल्कि मैं मर्दों पे भी रूड हूँ, और अगर तुम्हारा फियांसे सरवाइव भी कर गया तो भी वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका हथियार अब टूट चुका है। तो मिस उसे कहती है तुम तो कमाल के हो और अब मुझे उस कमजोर की क्या जरूरत है? तो फिर एम्परर कहता है मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि अब जब तुम्हारा फियांसे हार चुका है तो मुझे तुम्हारा लास्ट कपड़े का टुकड़ा भी लेना चाहिए ना। तो मिस डान उसे कहती है अब तो मैं तुम्हारी ही हूं ना, तो तुम सबके सामने ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? एम्परर कहता है तुमने अभी सुना नहीं कि मैंने क्या बोला था कि जो लोग दूसरों की इंसल्ट करते हैं उनकी भी इंसल्ट होनी चाहिए, और ये सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के लिए नहीं था। और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, पर तभी ही वहां पर कोई बोलता है रुको, और उसका हाथ को रोक लेता है। और वहां पर एक ब्लू कलर की ड्रेस वाली लड़की आती है और उसे देखकर सारे लोग अपना सर झुका लेते हैं। और फिर वो लड़की मिस डान पे से मैजिक हटा देती है और फिर मिस डान बोलने लगती है ये क्या हो रहा है और मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? फिर वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की एम्परर से कहती है अगर तुम लड़कियों को पाना ही चाहते हो तो अपने टैलेंट से क्यों नहीं पाते,
तुम उन पे मैजिक क्यों कर रहे हो? एम्परर सोचने लगता है कि इसे इस बात का पता भी चल गया, और फिर वो कहता है, आप जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सच है, पर मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मैं तो बस इसे सबक सिखाना चाहता था। फिर मिस डॉन कहने लगती है, मास्टर, इसने फ्लावर रेन टावर के स्टूडेंट की सबके सामने इंसल्ट की है। तो ब्लू ड्रेस वाली लड़की बोलती है, चुप रहो, ये कुछ भी नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी करतूतों का पता नहीं होता तो मैं इसे औरतों पर ऐसा सीड्यूस मैजिक यूज करने के लिए मैं तुम्हें जरूर जस्टिस दिलाती। और फिर मिस वान के पास जाती है और उससे कहती है, ये सब उसकी मास्टर की गलती है, और जब मैं वापस जाऊंगी उसे जरूर पनिशमेंट दूंगी, इसलिए तुम अभी कोई चिंता मत करो। और फिर उसे लेकर जाने लगती है, और जाते वक्त एम्परर को घूर के देखती है तो एम्परर सोचता है, क्या इसे मेरी आइडेंटिटी का पता चल गया? और फिर डोंग एम्परर से थैंक यू बोलने लग जाता है, और फिर एम्परर उससे पूछता है कि वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की कौन थी। तो डोंग उसे बताता है कि वो लड़की फ्लावर रेन टावर के 15 फ्लोर की ओनर क्वीन का किंग थी। तो ये जानकर एम्परर सोचने लगता है, अगर उसे मेरी आइडेंटिटी का पता चल गया था तो उसने सबके सामने ये बताया क्यों नहीं, या फिर वो हेल्प लाने चली गई है क्योंकि वो मुझे अकेले नहीं हरा सकती है। और फिर कहता है, ब्रदर डोंग, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए मैं फिर कभी तुम्हें मिलता हूँ, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। और वो वहां से चला जाता है, और वो जाते हुए सोच रहा होता है, 15 हाउस फ्लावर रेन में, यह तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर हमें दिखाया जाता है हुयू टावर हेडक्वार्टर्स रिसेप्शन हॉल। वहां पर एक लड़की बैठी हुई होती है, वो होती है डू डॉन टावर की मास्टर, और वो लड़की बोल रही होती है, एल्डर लिंग, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं, क्या मेरी बॉडी पर कुछ लगा है? तो एल्डर लिंग अपनी ठरक दिखाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगा तो है, और मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर हुयू टावर के हेड क्यों नहीं आए हैं, बल्कि उनके बजाय उन्होंने डू डॉन टावर की मास्टर को भेजा। तो फिर वो येलो हेयर वाली लड़की बोलती है, तो क्या एल्डर लिंग, मैं इतनी बुरी हूँ कि आपको मेरे साथ इतना मजा नहीं आ रहा है? तो वहां पर फिफ्थ एल्डर भी होता है। फिफ्थ एल्डर चिल्लाकर बोलता है, ओए अंकल, मैं यहाँ बाइडन फेस्टिवल अटेंड करने आया हूँ, तुम लोगों की फ्लर्टिंग देखने नहीं, और अगर फेस्टिवल शुरू नहीं होने वाला है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे और भी बहुत जरूरी काम है। तो येलो हेयर वाली लड़की उससे बोलती है, फिफ्थ एल्डर, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, और वैसे भी फेस्टिवल कब शुरू होगा ये तो हमारे हेड ही जानते हैं, और यहाँ तो 7 रॉयल फैमिलीज भी नहीं आई हैं, तो हम इसे शुरू कैसे कर सकते हैं? और फिर एल्डर लिंग बोलता है, तुम इसकी नॉनसेंस बातों को इग्नोर करो, जब से इनकी 3 एल्डर्स मारे गए हैं इनकी रेपुटेशन तो मिट्टी में मिल चुकी है, फिर भी पता नहीं ये यहाँ क्यों आ गया है, और ये जरूर अभी सोच रहा होगा कि ये कब उस बच्चे के हाथों मारा जाएगा, या फिर इसके पहले उसके कौन से आदमी मारे जाएंगे। तो फिर फिफ्थ एल्डर गुस्सा होकर बोलता है, लिंग जीटान, साले तुम लोगों ने अगर उसे मिला होता तो तुम्हारे और भी ज्यादा लोग मारे गए होते, और तू इतना ये क्या भौंक रहा है? और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा गुस्से से घूरने लग जाते हैं। पर तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है, देखो तो 2 एल्डर्स लड़ रहे हैं, क्या मैं भी इसमें तुम में शामिल हो जाऊं? तो फिर उसका स्टूडेंट बोलता है, मास्टर, आप तो कमाल के हैं, आप जैसे ही यहाँ आए आपने 2 एल्डर्स को चुप करवा दिया। तो फिफ्थ एल्डर बोलता है, एल्डर यान, क्या तुमने अपने स्टूडेंट को कुछ भी मैनर्स नहीं सिखाए हैं? इसमें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, क्या ऐसे अपने एल्डर से बात करते हैं? तो एल्डर यान कहता है, तुम भी तो एक बच्चे से झगड़ रहे हो, क्या एक एल्डर को ऐसा करना चाहिए? तो फिर उसका स्टूडेंट बोलता है, हाँ, तुम्हारे पास तो एल्डर जैसा एटीट्यूड है ही नहीं, तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करूं? एल्डर लिंग बोलने लगते हैं, अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो फेस्टिवल में और भी मजा आ जाएगा। उसे एल्डर यान बोलता है, तुम्हें ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर तुमने कहा तो सही है कि अगर मैं दी मेडिसिन किंग अगर इस फेस्टिवल में ना रहूं तो ये कैसा फेस्टिवल होगा? तो फिर येलो हेयर वाली लड़की बोलती है, एल्डर यान, मुझे तो याद नहीं कि हमने तुमको इनवाइट भी किया था, तो तुम बिन बुलाए क्यों यहाँ टपक गए हो? तो एल्डर यान उसे बोलता है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो फिर उसे एल्डर लिंग रोक लेता है। फिर उसका स्टूडेंट बोलता है, छोटी बच्ची हो क्या, तुम अपना गुस्सा भी नहीं संभाल पा रही हो? मास्टर सही कहते हैं, तुम लड़कियां
कुछ भी नहीं कर सकती हो, और तुम तो सेवन रॉयल फैमिली में से सबसे ज्यादा कमजोर फैमिली हो। और सब एक दूसरे को गुस्से से घूरने लग जाते हैं। पर तभी वहां पर क्यूइन आ जाती है और कहती है, हम सिर्फ लड़कियां हैं, पर फिर भी हमने हजारों सालों से टियान्यून एम्पायर को स्टेबल रखा है, इसलिए तुम बिना कारण के हमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। तो उसे देखकर येलो हेयर वाली लड़की बोलती है, सीनियर सिस्टर तुम आ गई, देखो ये बिन बुलाया मेहमान भी यहाँ टपक चुका है। तो क्यूइन उसे कहती है, मैं तुम्हारे ही स्टूडेंट का झगड़ा ही संभाल रही थी। येलो हेयर वाली लड़की उससे पूछती है, कौन है वो, ये किसने किया है। तो फिर वो लोग वहां पर मिस डान को लेकर आ जाते हैं, और फिर टियान यू को देखकर एल्डर यान कहता है, ये तो जिंदा तो बच जाएगा, पर ये कभी भी फिर से चल नहीं पाएगा। लगता है जिसने भी इसके साथ ये किया है वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल था। तो उसका स्टूडेंट बोलता है, लगता है कि यहाँ के स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनके मास्टर भी कुछ ज्यादा ताकतवर होंगे। तो क्यूइन उसे बोलती है, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि वो लड़का भले ही यंग था, पर उसकी स्ट्रेंथ थी सेवन रॉयल फैमिली से भी ज्यादा थी, और यहाँ तक कि तुम हो या फिर एल्डर यान ही क्यों ना हो, तुम दोनों भी उसे नहीं हरा सकते हो। तो येलो हेयर वाली लड़की उससे पूछती है, सीनियर सिस्टर अगर तुमने उसे देखा था तो तुमने उसे पकड़ क्यों नहीं लिया, क्या उसकी एबिलिटीज तुमसे भी ज्यादा अच्छी थी। क्यूइन कहती है, इसका तो मुझे नहीं पता है, पर तुम मुझे जानती हो कि मैं किसी को भी बिना कोई ठोस कारण के नहीं पकड़ती हूँ। और तभी तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे स्टूडेंट ने वहां पर क्या कांड किया है, और फिर मिस डान उन सबको वो सब बातें बता देती है। तो वो सब सुन के फिफ्थ एल्डर सबसे कहता है, तो ये बात है, मुझे नहीं पता कि टियान्यू एम्पायर में क्या चल रहा है, पर जब से वो लड़का दिखाई दिया है सब लोग सेवन रॉयल फैमिलीज को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में हमें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। एल्डर यान उसे कहता है, तो क्या यह तुम लोगों की गलती नहीं है, अगर तुम लोगों ने उस बच्चे को पकड़ लिया होता तो बाकी 6 फैमिलीज भी इसमें घसीटी नहीं जाती। फिफ्थ एल्डर कहता है, हाँ ये हमारी ही गलती है, पर तुम लोग एल्डर्स के होते हुए तुम लोग अपने स्टूडेंट्स को उससे लड़ने क्यों भेज रहे हो। तो क्या ये सेवन रॉयल फैमिलीज के लिए शर्म की बात नहीं है। और देखो कि बड़ी दुख की बात है कि आज तुम्हारा कोई यहाँ पर स्टूडेंट नहीं आया है, अगर वो यहाँ पर होता तो वो जरूर इसका रिवेंज लेने चला जाता है, और वो फिर वहाँ पर उनकी बची कुची रेपुटेशन भी मिट्टी में मिलाकर आ जाता। तो ये सुनकर एल्डर यान का स्टूडेंट मिस डान का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और ये सब होता हुआ देखकर फिफ्थ एल्डर मुस्कुरा रहा होता है, और यहीं पे ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।